हेलो स्टूडेंट, मैं श्रवण शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल वे फॉर सिलेक्शन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले सारी वीडियो में हम भिन्नों के भिन्न के सारे परिचय हम लोगों ने देखा। भिन्न का कन्वर्जन कैसे किया जाता है ये हम लोगों ने देखा। भिन्न कितने प्रकार के हैं ये हम लोगों ने देखा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले सारे वीडियो में देखा, सीखा, है ना। आइए, यदि वो सारी प्रॉब्लम हम लोगों के क्लियर हो गए हैं तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भिन्नों के जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग की, है ना। जो एकदम छोटी से छोटी जो प्रॉब्लम आती है भिन्न में, ये समझिए कि जिसको कुछ भी नहीं आता वो चाहे तो यहाँ से भिन्न के को क्या कर सकता है, सीख सकता है। आइए चलिए देखिएगा, भिन्न के हम जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग में सबसे पहले भिन्न का जोड़ घटाना हम बता रहे हैं, है ना। इसमें हम लोग जोड़ और घटाना में सबसे पहले जोड़ घटाने में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले बेसिक और प्लस लॉजिक। जिस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उस प्रकार के भी क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। आइए समझते हैं इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से। जैसे दिया है कि भिन्नों का जोड़ एवं घटाव, सबसे पहले केस फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे जब सभी भिन्नों का हर क्या होगा, एक समान होगा। हर क्या होगा, यानी नीचे वाला जो वैल्यू होगा सबका वो एक समान होगा। आइए हम आपको दो प्रश्न इसमें दिखा रहे हैं। जैसे हमने आपसे ये कहा कि जैसे 3/4, 1/4, 2/4, इसको आप समझिएगा। 3/4, 1/4, 2/4, अगर आप इसे ध्यान दीजिए तो ये सभी भिन्नों के जो हर हैं, जैसे 4, सभी ये क्या हैं, ये सभी भिन्नों के क्या हैं, हर हैं। अगर इनका एलसीएम आप निकालेंगे, नियम यही कहता है कि हरों का एलसीएम निकाला जाए। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो इन सभी का एलसीएम 4 ही प्राप्त होगा। इसलिए एलसीएम न निकालते हुए आप इसे डायरेक्ट नीचे लिख दीजिए और सभी के अंशों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। ठीक है ना। सभी के अंशों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो 3, 1, 4, 2 कितना हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा, 4। 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, यानी आया कितना, 3/2, अर्थात 1 सही 1/2, या आप कह सकते हैं 1 + 1/2, जो कि ये सब कुछ आप पहले से सीख चुके हैं। आइए एक और हम लोग प्रश्न पे ध्यान देते हैं। जैसे हमने लिखा 3/10 प्लस 7/10 प्लस फिर प्लस 9/10 फिर 1/10। नहीं तो इस प्रकार का तो हो ही गया है। हम लोग बात कर रहे थे 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, है ना। आइए इस पे हम लोग चर्चा करें। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो सभी के हर समान हैं लेकिन अंश डिफरेंट है। तो हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने ये कहा कि जब इस प्रकार का होगा, हर समान होगा, अंश डिफरेंट होगा, तो हर किसी एक के हर को नीचे उतार लेंगे और सभी के अंशों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर इस नियम के तहत अगर इसे सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे, हम 10 को ले लेंगे और एक यानी सभी के अंशों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। यानी 4 कितना हो जाएगा, 10। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, यानी 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। एक तरीका इसका एक और है, इसे आप थोड़ा सा देखें। मैथ में गुणे का प्रयोग क्यों किया गया, आइए उसको समझते हैं। मैथ में गुणे का प्रयोग, जैसे कोई एक संख्या की पुनरावृत्ति जितनी बार करके जोड़ा गया हो। जैसे आइए समझिए, किसी एक संख्या की पुनरावृत्ति जितनी बार करके जोड़ा गया हो, जैसे 2 है तो यहाँ पे 2 का पुनरावृत्ति कितनी बार हुआ, 3 बार। 3 बार पुनरावृत्ति करके इसको जोड़ा गया है, तो जोड़ यानी योगफल आया कितना, 6। तो उसी प्रकार से अगर हम गुणा के रूप में इसे सॉल्व करें तो 2 इसकी कितनी बार पुनरावृत्ति हुई, 3, तो 2 3 6। हम समझ पा रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए उसी प्रकार से यहाँ देखिए, उसी प्रकार से ये एक मान लीजिए संख्या 1/10 है, इसकी कितनी बार पुनरावृत्ति की गई है, 4 बार। कितनी बार, 4 बार। तो क्या करेंगे, 1/10 और कितनी बार पुनरावृत्ति की गई है, 4। तो आपका आ कितना गया, नीचे लिख लीजिएगा, 4/10, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, अर्थात 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हम समझ पा रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इन दोनों की कंडीशन को अगर आप समझ गए होंगे, आइए
कुछ मिश्रित भिन्न के आपके जोड़ घट आते हैं उसको समझते हैं, है ना। जैसे हमने कहा 16 सही 3/11 प्लस 10 सही 3/11 प्लस 15 सही 3/11 प्लस 12 सही 3/11 प्लस 8 सही 3/11, है ना। 8 सही 3/11। आइए इसको देखिए। 16 सही 3/11, 10 सही 3/11, 15 सही 3/11, 12 सही 3/11, 8 सही 3/11। अब एक और इसके साथ आपका मन करे तो एक और लगा दीजिए 3/11। आपको कुछ नहीं करना है। आइए इनके साथ जो पूर्ण संख्याएं हैं उनको हम सबसे पहले एक तरफ जोड़ देंगे तो 16, 10, 15, 12 और 8, एक तरफ इनको जोड़ दिया। फिर प्लस करिए। अब देखिए 3/10, 3/10 एक बार, 3/10 दो बार, 3/10 तीन बार, 3/10 3/10 नहीं 3/11, सॉरी 3/11, है ना। 3/11, 3/11 यानी कितनी बार? 4, और 3/11 5 बार, 3/11 कई बार है? 6 बार। 3/11 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो आप कितना? 6 बार गुणा कर दीजिए। अब इसे अगर आप जोड़ दीजिए 16, 10 कितना हो जाएगा? 16, 10 26, 26, 15 41, 41 और 12 53, 53, 8 61। फिर से आइए ऐड करिए 16, 10 26, 26, 15 41, 41 12 53, 53 8 61 प्लस करिएगा 6 त्रिक 18, 18 बटे क्या करिए? 11। अभी भी आप इसे और आगे जोड़ सकते हैं क्योंकि अभी ये अनुचित भिन्न में है, तो 61 प्लस 11 का नाम 11, कितना बचा? 7, 7/11। देखिए ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 61 1 62, 62 सही 7/11 आपका राइट आंसर। समझ में आ गया होगा। यानी कि अब हम समझ पा रहे हैं कि आप दोनों प्रश्नों को जो मिश्रित भिन्न वाले हैं वो आप देखें, एक और देख लीजिएगा, है ना। जैसे एक प्रश्न आपने ये देखा कि जब सबका हर क्या है? समान है और अंश भी अंश से क्या है? समान है। उसको इस तरह से आप छोटे में कर सकते हैं। आइए एक और प्रश्न पे ध्यान देते हैं। एक प्रश्न और है, जैसे हमने कहा 10 सही 1/10 प्लस 9 सही 3/10 प्लस 11 सही 7/10। आइए हम इसकी चर्चा करें। इसकी चर्चा अगर हम करें तो ये हो जाएगा। देखिए सबसे पहले पूर्ण संख्या को क्या करिए? जोड़ दीजिए। आप ये जानते ही हैं 9 + 11, ठीक है ना। जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद आप बीच में प्लस करिए और एक, अब देखिए क्या है, यहाँ 1/10 है, यहाँ 3/10 है, यहाँ 7/10 है। तो किसी इन यानी कि हम लोगों ने पूर्ण संख्या को तो पहले से ऐड कर लिया है। इसके बाद बचा भिन्न है, तो जो भिन्न बचा है इसको हम क्या करेंगे? इसके हर सभी के क्या हैं? समान हैं। तो सभी के जब हर समान हैं तो यानी किसी एक के हर को नीचे उतार लेंगे, ठीक है। और सभी के अंशों को क्या करेंगे? क्योंकि अंश सबका अलग अलग है तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हमें जोड़ना ही जोड़ना है। तो 7 3 10 1 11, 11 बटे कितना आ गया? 10, और इसका जोड़ कितना आया? 10 9 19, 11 कितना हो जाएगा? 30 आ जाएगा। आगे अगर और सॉल्व किया जाए तो देखिए 10 1 10, 30 + 1 1/10, 30 1 कितना हो जाएगा? 31, 31 सही 1/10। हम समझ पा रहे हैं कि भिन्नों का जोड़ आपको समान हर वालों में के स्थिति में आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम बात करते हैं घटाने की, है ना। समान हर वाले भिन्नों का घटाना कैसे होगा? जोड़ को हम लोगों ने देखा, आइए घटाना पे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। आइए हम लोग घटाने पे चर्चा करेंगे। आइए हम लोग घटाने पे चर्चा करें। जैसे हमने कहा कि एक प्रश्न आप लोगों के सामने रखा कि 3/5, समझिएगा 3/5 - 3/5। अब जैसे ये आपका है तो अगर इसे सॉल्व करें
वहाँ प्लस था तो जोड़ दिया करते थे, यहाँ माइनस है तो घटा दिया करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कितना 5 और यहाँ 3 में से 3 घटा देंगे तो 0 बटा कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना, बराबर क्या हो गया 0। कैसे, आप एक बात जानते हैं कि 0 बटा कोई संख्या अगर हो तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। डायरेक्ट अगर देखा जाए, जो हम लोगों ने देखा है कि एक संख्या पॉजिटिव है और दूसरा क्या है नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल यानी घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बात समझ में आया। जैसे ऐसे फॉर एग्जांपल के लिए एक और देख लीजिएगा, जैसे हमने कहा 2 माइनस 2 ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट गया तो क्या बचेगा 0 बचेगा। हम समझ पा रहे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। आइए एक और भिन्न को देखते हैं। 7/10 माइनस 4/10। आइए इसको देखें। यदि इसे लगाएंगे तो 10 और 7 माइनस क्या 4, यानी क्या हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। आइए एक और भिन्न को समझते हैं। जैसे 13/20 माइनस 17/20। आइए यहाँ पे डायरेक्ट हम 20 लिख सकते हैं और अंश को अंश से घटा देंगे। 13 माइनस 17 यहाँ पे आ जाएगा क्या 13 माइनस 17 अर्थात 4 वो भी -4 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ से बड़े वाले से छोटा वाला घट रहा है, क्लियर है। यहाँ छोटे वाले से बड़ा वाला घट रहा है, तो जो बड़ा वाला वैल्यू वो निगेटिव है, जो छोटा वाला वो पॉजिटिव है, तो यानी जितना दोनों का डिफरेंस आएगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि जो बड़ा वाला वैल्यू है वो क्या है नेगेटिव है, इसलिए ये वैल्यू क्या होगा नेगेटिव। कम कर देंगे तो 1 क्या हो जाएगा 5, यानी -1 क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। आइए इतने छोटे छोटे प्रॉब्लम पे अगर हम लोगों ने ध्यान दिया, डिस्कशन किया, तो आइए देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, आइए समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक प्रश्न लिखा 18 सही 7/10 माइनस 11 सही 7/10 है ना। तो इसे अगर हम लगाएंगे तो ये देखिए क्या है पूर्ण संख्या, ये भी क्या है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या से जोड़ की तरह इसमें घटाना है, घटा दीजिए, और बीच में प्लस, भले ही माइनस है लेकिन आप प्लस लिखना ना भूलिए। 7/10 माइनस 7 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। हम समझ पा रहे हैं कि इसका मान आ जाएगा 0, आप सभी लोग जान रहे होंगे। 18 में से 11 जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी आपका उत्तर आया कितना 7। इसके बाद की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है ना।